अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें जो स्टेटमेंट है वो है, राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास क्या है, डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स के वैल्यूज़ गिवन होगी, हमने उनको राउंड ऑफ करना है। तो अब हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हैं, दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट लिखे हैं, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे हमने इसे करना है टू डेसिमल प्लेस तक। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो रैशनल नंबर है। हमने क्या करना है, रैशनल नंबर को पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। 47 को डिवाइड करेंगे हम 8 पर। तो हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 47 और नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 8। अब हम डिवाइड करते हैं 8 5 ज़ा 40। अब 7 में से 0 गया 7। उसके बाद हम यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाएंगे और 0 हम क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। अब हम 8 की टेबल पढ़ेंगे। 8 8 ज़ा 64। उसके बाद आएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ हम 0 लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 6 के साथ 0 लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे 8 7 ज़ा 56। अब 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4। अब यहाँ पर हम दोबारा 0 लगाएंगे और यहाँ 0 उतारेंगे। अब 8 5 ज़ा 40। तो हमारा आंसर क्या आया है 40। यहाँ पर 40 पूरा आ चुका है। अब हमने ये देखिए, हमारा जो ये रैशनल नंबर था वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 5.875। अब इसको हमने कहाँ तक करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। 2 डेसिमल कहाँ तक बनेंगे, यहाँ तक। तो यहाँ तक बनेंगे 2 डेसिमल प्लेस। तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे 5.8। देखें 7 के बाद जो नंबर है 5 है, 5। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 8। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें 3 सिग्निफिकेंट प्लेस तक लेके जाना है। तो हमने क्या करना है, रैशनल नंबर को हमने पहले डिवाइड करना है। हमने यहाँ कर लेते हैं डिवाइड, 5 अंदर रखेंगे और 27 पे डिवाइड करेंगे। हमारा ये छोटा है तो हम यहाँ लगा के पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। तो अब हम लिखेंगे 27 बन जाए 27। 10 में से 7 गए तो क्या आंसर आया 3। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया 2। अब हम हम यहाँ पे 27 बड़ा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा के यहाँ 0 लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, 27 को हमने मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर 8 पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 7 ज़ा 56। इसका 5 आएगा, 2 कैरी 16, उसमें 1 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 216 और ये 5 ऊपर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 5 ने 8 पे किया तो यहाँ पर 8 ऊपर जाएगा। और उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। अब हम यहाँ 0 उतारेंगे और यहाँ पे भी 0। अब हम करेंगे इसको 27 को 5 पर। 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर आएगा 30। तो हमारा 135 यहाँ पे हम लिखेंगे 135। 5 पे किया, 5 ऊपर चला गया। अब हम इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा हम 0 लगाते हैं, यहाँ पर भी 0। और अब हम करेंगे 27 बन जा 27। 10 में से 7 गया 3। तो अब हम इसको ये तक सॉल्व करते हैं। अब हम इसका आंसर यहाँ लिखते हैं 0.1851। हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनता है, यहाँ तक। तो अब हम लिखेंगे इसको 0 पॉइंट, देखें यहाँ पे 5 के बाद 1 है, 1 क्या है 5 से कम है, तो ये वैसे का वैसा आएगा 185। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 22/27। ये हमारे पास रैशनल नंबर है, हमने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। यहाँ लिखते हैं 22 अंदर लिखेंगे और 27 बाहर लिखेंगे।
अब हम यहाँ पर करेंगे 27 पे करेंगे तो वो बड़ी वैल्यू है, हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। तो अब हम 27 को हम किस पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 पर। तो हम 8 पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 सा 56, यहाँ पे 5 आ गया, 8 2 सा 18 और इसमें 5 करेंगे तो 21 आएगा। यहाँ पे 2 1 6, यहाँ पर हमने 8 पे किया है तो 8 आएगा। तो हम 10 में से क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे, 4 आएगा। उसके बाद हम यहाँ 0 लगा कर यहाँ पे भी 0, नीचे भी 0 लगाएंगे। अब 27 बन जा 27, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 3 में से 2 गया 1, यहाँ हम 0 लगा रहे हैं। अब नीचे भी हम 0 लगाएंगे। तो 27 को अब हम करेंगे मल्टीप्लाई किस पर, 4 पर। 4 7 सा 20, 4 7 सा 28, हम यहाँ पे 2 कैरी देंगे, 4 2 सा 8 और 8 10, यहाँ पे हम लिखेंगे 108 और यहाँ पे लिखेंगे 4। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 2 का 2 आया। अब हमने यहाँ 0 लगाना है और यहाँ 0। अब हम 27 को उस पर करेंगे, हाँ 27 को 8 पे करेंगे तो 216 और ऊपर भी 8 जाएगा। अब हम इसको 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 0। अब हमने इसको 4 तक लेके जा रहे हैं बस, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 0.8148, इसको कहाँ तक करना है, 3 डेसिमल यहाँ तक बनेगा तो 0.81। यहाँ देखें 4 के बाद जो 8 बड़ा है 5 से, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। अब हम करते हैं 27/19 को, इसको भी हमें पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, डिवाइड करेंगे 27 को अंदर और यहाँ पे हम लिखेंगे 19। अब 19 1 सा 19, 7 में से 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाएंगे। उसके बाद हम 19 को किस पे कर लेते हैं, हम 19 को 4 पे करके देख लेते हैं। 4 9 सा 36, 3 4 1 सा 4 और यहाँ पर आएगा 70, यहाँ पे 7 तो 76, यहाँ पर आएगा 76, 4 पे किया यहाँ 4 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। यहाँ हमने 0 लगाना भूल गए, यहाँ 0 लगाए तो हम यहाँ 0 करेंगे। उसके बाद हम यहाँ एक 0 लगाते हैं और एक नीचे 0 लगाएंगे। अब हमने किसको करना है, 19 को किस पर करना है, हम 2 पे करके देख लेते हैं। 2 9 सा 18, 1 कैरी, 2 1 सा 2 और 3, यहाँ पे हम लिखते हैं 38 और ये 2 लिखते हैं ऊपर। अब हमने क्या करना है, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा और ऊपर एक 0 लगाते हैं। फिर हम नीचे भी एक और यहाँ पर आएगा 19 1 सा 19 और उसके बाद 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ 0 लगाते हैं तो यहाँ भी लगाते हैं। अब ये देखें हमारा क्या है यहाँ पर, अभी ये हमारा यहाँ पे 10 छोटा है, 19 बड़ा है, तो हम एक 0 और लगा के यहाँ वो कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब हम 19 को 5 पे करके देख लेते हैं। अब करेंगे 5 9 सा 45, 5 और 4 कैरी, 5 1 सा 5 और 4 95, तो हमारा जो यहाँ पर है 95 है। अब हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं 5, तो इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 आएगा। अच्छा, अब हमारा जो इसका सोल्व करके आंसर आया वो हम यहाँ लिखते हैं 1.4215। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है। तो अब हम यहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे, 1.42 के बाद जो 1 है वो क्या है, 5 से कम है, तो हम इसलिए 2 का 2 लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो 37 को मैं यहाँ रख लेती हूँ, यहाँ 37 अंदर और यहाँ पे करते हैं हम 53 बड़ा है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, 53 को मल्टीप्लाई करके देखना है। हम किस पे करते हैं, 6 पर कर लेते हैं। 6 3 सा 18, 1 कैरी, 6 5 सा 30 और 1 31 इसका आंसर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 18 और ये 6 क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। यहाँ हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5, तो अब हम 53 फिर बड़ा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाकर 0 नीचे लिखेंगे। अब हम 53 को इस पर करके देखते हैं 9 पर। 9 3 सा 27, 7 का यहाँ लिखा, 2 कैरी दिया,
फाइव नाइन सा 40, 545 में 2 ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा। तो यहाँ पे 477 और किस पे किया हमने 9 पर। तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 10 में से 7 गया 3, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 0 उतारा और हमने यहाँ पे 0। अब हम इसको 53 को करके देखते हैं किस पर 8 पर। 8 3 सा 28, 3 सा 24, 4 और 2 कैरी और 5 8 सा 40 और ये 42। अब हम 424 यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे और हमने 8 ऊपर लिखना है। उसके बाद हम करेंगे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 2, ये नहीं लिख सकते। अब हमने यहाँ क्या करना है 0 लगा कर यहाँ 0 बढ़ाना है। अब ये किस पे जाएगा 53 बन जाए 53, यहाँ हम मार करेंगे 10 में से 3 गया 7। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है 0.6981। हमने इसको कहाँ तक करना है 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। हमारा जो 3 डेसिमल प्लेस है वो यहाँ तक बनेगा। तो हम लिखेंगे इसको 0.698। क्या करना है इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर हम 77 लिखते हैं, यहाँ पर 83 लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 80 पॉइंट लगा के हम 0 लगा देंगे। अब 83 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 83 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किस पर हम 9 पे कर लेते हैं। 9 3 सा 27 का 2 कैरी। अब उसके बाद 8 9 सा 72, 72 में ये 2 करेंगे तो ऐड तो क्या आएगा 74। यहाँ लिखेंगे 7 47 और यहाँ लिखेंगे 9, इसको माइनस करेंगे तो 3, यहाँ पर क्या बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ 0 लगा कर यहाँ 0 लगाएंगे। 83 को हम करते हैं 2 पर, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, यहाँ आएगा 166 और ये 2 ऊपर गया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पर 12, 12 में से 6 गया 6, दोबारा हम 0 लगा के यहाँ 0 लगाएंगे। अब हम करते हैं 83 को किस पर 83 को हमें करना चाहिए 7 पर। 7 पर 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 7 8 ज़ा 56 और 56 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 58, यहाँ पे आएगा 581, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 8 में से 1 गया 9, यहाँ पर क्या बचा 13, 13 में से 8 गया 5। अब यहाँ पे हम 0 लगा कर 0 लगाएंगे। अब दोबारा हम 7 पे करते हैं, यहाँ पर आएगा 581। यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 में से 1 गया 9, तो हम यही इस तक इसका करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 0.9277, ये इसका आंसर है। हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है। वो कहाँ तक बनता है यहाँ तक। तो अब इसके बाद हमारा ये जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे 0.92, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स देखते हैं। जो इसकी स्टेटमेंट है उसको हम रीड आउट करते हैं। राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमारे पास यहाँ पर रैशनल नंबर नहीं, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर्स गिवन है। हमने इनको सिंपल राउंड ऑफ करना है। अब हमने सिंपल राउंड ऑफ करने के लिए हम इसका पहला सवाल देखते हैं। यहाँ इसको हमने कहाँ तक करना है 2 डेसिमल प्लेस। तो अब हमने 2 डेसिमल प्लेस तक कहाँ तक बनेंगे ये देखें। यहाँ जहाँ पे हम डेसिमल का जिक्र आता है वहाँ हमने पॉइंट के बाद देखने होते हैं कि 2 डेसिमल तक करना है या 3 डेसिमल। यहाँ 2 डेसिमल तक का है तो यहाँ हम 2 तक देखेंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ डेसिमल का जिक्र है। अब हम लिखेंगे 25.35 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट में हमारा इसका जो जवाब आएगा वो देखेंगे यहाँ पर पहला नंबर, दूसरा और तीसरा यहाँ तक देखना है हमने। तो अब हमने यहाँ तक देखना है। यहाँ पर इसके बाद वाला नंबर क्या है 7, 5 से बड़ा है। इसमें एक ऐड कर देंगे तो 10 बन जाएगा। 10 का 0, यहाँ पर 1 कैरी जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 9 और ये 2 वैसे का वैसा। यहाँ पे 0 0 पॉइंट यहाँ पर हम लगाते हैं, ये 0 = ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमने करना 3 डेसिमल प्लेस। तो 3 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद हम देखें 1 2 3 कहाँ तक बनता है यहाँ तक। और 7 के बाद वाला नंबर 8 क्या है 5 से
बड़ा है, हम लिखेंगे इसको 0.08 और 7 में एक ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 8। अब हम इसको देखते हैं। 3 सिग्निफिकेंट में हमने शुरू से काउंट करना होता है और डेसिमल में हमने पॉइंट से काउंट करना होता है। तो सिग्निफिकेंट कहाँ तक बनेगा, 1 7 और ये 0 यहाँ तक। तो अब हम लिखेंगे 17.0। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट कहाँ तक बनेगा, 1 2 3 यहाँ तक बनेगा 3। तो अब हम लिखेंगे 0.000। अब 5 2, ये 4 के बाद वाला नंबर 6 5 से बड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब इसी तरह इसमें हम करते हैं, देखें इसमें हमने करना 3 डेसिमल। तो डेसिमल कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से कहाँ तक, 3 डेसिमल का है, 1 2 3 यहाँ तक आएगा। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 13.58। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 8 आंसर आएगा, क्योंकि ये 6 क्या है, 5 से बड़ा है। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी जो स्टेटमेंट है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक इज़ द सॉल्यूशन रीजनेबल। अब हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत अहम है। इसके 3 पार्ट हैं, तो हमने इनकी स्टेटमेंट को समझना है, ये क्या कह रहे हैं। ये मैंने सारी थ्योरी इसलिए पहले लिख दी है ताकि आपको मैं समझा सकूं और मुझे बाद में लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से मैं ये ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो ये है, ये क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू है, हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करना और ये हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ से लेकर ये सारा हमारा आंसर की जो स्टेटमेंट होती है वो मैंने पहले लिख दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको साथ साथ में समझाऊंगी। अब ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं करने से पहले आपको ऐसे ही समझाते हैं। हमने क्या करना है, हम पहले इसका राउंड ऑफ लेंगे, इस वाली वैल्यू का राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल तक, फिर इसका करेंगे राउंड ऑफ 2 डेसिमल तक, ठीक है। उसका क्या करेंगे, जो जवाब आएगा उसको हम डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। एक स्टेप ये हो गया। तो उसके बाद जो उसका दूसरा स्टेप है, हम उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। फिर जो राउंड ऑफ करेंगे, फिर जो इसका पहले वाले का आंसर और जो दूसरे वाले का आंसर है उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद हम देखना है कि वो क्या है, उसमें जो एरर है वो स्मॉल एरर है या लार्ज एरर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, दोबारा बता देती हूँ। अब उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ये तो क्वेश्चन था, अब इसकी जो स्टेटमेंट है, यहाँ से ये मैंने सोल्यूशन लिखा है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है। देखिए, सबसे पहले लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड करना है हमने 4.281 और 2.157। यहाँ मैंने वैल्यू लिख दी, ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। उसके बाद यहाँ मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है 4.281। इसका राउंड ऑफ 2 तक करेंगे, का 2 तक यहाँ तक बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 4.28, क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए हमने 8 तक लिखा है। इसका करेंगे, यहाँ तक बनेगा, तो हम लिखेंगे 2.1, यहाँ पे लिखेंगे 6 आएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जो हमारा ये आया है इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे पहले हम 4.28 डिवाइड 2.16। अब डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा, देख लेते हैं हम डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है। यहीं पर रख कर हम देखते हैं, 4.28 डिवाइड 2.16। हमारा जो आंसर आ रहा है 1.9814 तक लिखते हैं, 1.9814। ये हमारा आंसर एक आ चुका है। ये अब हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रोक्सीमेटेड का आंसर है। अब हमने एक्यूरेट आंसर निकालना है। वो कैसे, ये देखें, पहले तो मैंने कहा था इसका अलग लेना है हमने, जैसे वो राउंड ऑफ इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, जो उनका जवाब आएगा उनको डिवाइड करके उनका आंसर निकालना है, ठीक है। अब पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसका राउंड ऑफ निकालेंगे। यहाँ हम लिखते हैं 4.281 डिवाइड 2.157। इसको जो डायरेक्ट डिवाइड किया उसका जो आंसर आया वो आया है 1.9847, ठीक है। ये इनका आंसर है। अब हमने क्या करना है, इनका एरर मालूम करना है। एरर मालूम कैसे करना है, रेट आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे 1.9847 माइनस, उसके बाद है 1.9814,
माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आएगा 1.9847 माइनस 1.9814। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.003, उसके बाद 3। ये हमारा इसका आंसर है। तो हमने ये यहाँ तक करने के बाद आपने ये क्या लिखना है लास्ट में, द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल हैंस द अप्रोक्सीमेटेड आंसर इज रीजनेबल। तो ये वाली स्टेटमेंट मैंने यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दी थी पहले ही। तो इसके जो 3 पार्ट है तीनों में आपने यही लिखना है। तो इसका यानी कि हमारा इसमें माइनस करने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने ये एरर किया है हमारा स्मॉल है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है हमने उसको क्या करना है माइनस। उसमें पहले में क्या था डिवाइड था, इसमें हमने क्या करना है माइनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ऑफ यानी कि इनको हम राउंड करते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक। तो हमारे पास जो वैल्यू है 3.348, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 3.35। तो इसी तरह अब हम दूसरी वैल्यूज़ को लिखते हैं 2.104। हमने 2 तक करना है तो हमारा आएगा 2.10। तो अब हमने क्या करना है, इनको क्या करना है डिवाइड कर, इनको सॉरी माइनस करना है। यहाँ पर माइनस है, हम पहले लिखेंगे 3.35 माइनस, फिर लिखेंगे 2.10। और जब हम इनको माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 3.35 2.10 माइनस करते हैं 5, 3 में से 1 गया 2.3 में से 2 गया 1। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 1.25। अब हम करेंगे एक्यूरेट आंसर। अब हम एक्यूरेट आंसर निकालेंगे, उसमें हमने लिखना है 3.348 माइनस, उसके बाद लिखेंगे 2.104। अब हमने इनको माइनस करना है, यहाँ लिखते हैं 3.348 2.104। 8 में से 4 गया 4, 4 का 4, 3 में से 1 गया 2 पॉइंट, यहाँ पर आएगा 1। तो हमारा इसका आंसर आया है 1.244। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। पहले ये आंसर लिखेंगे हम 1.244 माइनस 1.25 करेंगे 1.25 ऊपर आएगी और 1.24 यहाँ पे 4 यहाँ कुछ नहीं हम 0 लगा देते हैं। 10 में से 4 गया क्या बनेगा 6, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, 0 और पॉइंट यहाँ पे भी 0। तो हमारा इसका आंसर जो आया वो है 0.006। हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम इनको क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो पहली वैल्यू वो लिखेंगे 2.281। अब हम क्या तक करना है 2 डेसिमल प्लेस, तो हम लिखेंगे 2.28। तो अब हमने क्या करना है दूसरी वैल्यूज़ वो है 3.567। हमने इनको राउंड ऑफ करना है 6 तक, तो इसका आंसर आएगा 3.57। हमने इनको क्या करना है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2.28 मल्टीप्लाई 3.57 इज इक्वल टू। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2.28, यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई और 3.57। तो हमारा जो आंसर आता है वो है 8.1396। हमने इनको पहले राउंड ऑफ किया फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। अब हम पहले इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं फिर राउंड ऑफ करेंगे। 2.281 मल्टीप्लाई 3.567। तो हमने इनको यहाँ पे पहले लिखते हैं 2.281 मल्टीप्लाई 3.567, इसको हम लिखेंगे 8.1363 तक लिख लेते हैं अब हम इनको। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको क्या करना है माइनस करना है। अब हम इनका एरर फाइंड करते हैं, उसके लिए हम इसको माइनस करते हैं। हम इनका एरर फाइंड करते हैं, उसके लिए माइनस करते हैं। पहले वैल्यू जो लिखेंगे वो है 8.1363 माइनस उसके बाद है 8.1396।
अब हम जब इसको माइनस यहाँ पे मोड लगा देते हैं, यहाँ पे एरर है जो उसमें जो हम लिखेंगे एक्चुअल आंसर माइनस अप्रोक्सीमेटेड आंसर, वो किस में लिखना है, मोड में। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिखना भूल चुकी थी, तो इसलिए आपने उनके जो एरर के बाद ये फार्मूला लिखेंगे तो उसमें आपने मोड लगाना है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करते हैं हम इनको 8.1363 माइनस, उसके बाद है 8.1396, ये इसका आंसर है। अब हम यहाँ लिखते हैं मोड लगाते हैं, पहले माइनस 0.0033, उसके बाद देखिए मोड लगाने का फ़ायदा क्या होता है, मोड का ये होता है कि जो मोड में माइनस होता है वो मोड की वजह से ख़त्म हो जाता है। अब हम जब इसको मोड हटाते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। अब हम लिखेंगे 0.0033, उसके बाद हमने ये लास्ट में, इसके बाद हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है, द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल हैज़ द अप्रोक्सीमेटेड आंसर इज़ रीजनेबल। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।